Hello my dear students, welcome again in your EVS class and I hope you all must be studying at your home very well. Students, today we will start our chapter reproduction in animals. Okay, what is reproduction? Reproduction is a process by which living beings produce young ones of their own kind, and reproduction is essential for the survival of a species. And reproduction in animals occurs in two ways. First is by laying eggs and second is by giving birth to babies. And today we will discuss about ways in which animal reproduce and second is mother child relationship. So students, let us start our chapter. Do you remember? Name the following. The young one of a cow. So the young one of a cow is called the kitten. And second is the young one of a cow. The young one of a cow is called calf. Third, the young one of a sheep is called the lamb. And fourth, the young one of a pig is piglet. Okay, students? The young one of a cat is kitten. The young one of a cow is calf. And the young one of a sheep is lamb. And the young one of a pig is piglet. Okay, students? Have you ever seen young puppies sleeping next to their mother? क्या आपने कभी भी जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, पपीज़ होते हैं, उनको उनकी माँ के पास सोते हुए देखा है? या स्पैरोज फीडिंग देयर यंग वंस इन द नेस्ट, या कभी किसी स्पैरो को अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट फिगर में दिया है लॉयन एंड कब. लॉयन के बेबी को क्या कहते हैं? कब कहते हैं. हैन है, हैन के जो बेबीज़ हैं उनको क्या कहते हैं? चिक्स कहते हैं. डॉग है, डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? पपी कहते हैं. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स. जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, प्रोड्यूस देयर यंग वन ऑफ देयर ऑन काइंड, यानी वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं. अगर मान लीजिए डॉग का बेबी है तो डॉग ही होगा, वो कैट नहीं होगी. ठीक है. इसी तरह से जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं. दे लव एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, और वो क्या करते हैं? अपने बच्चों की को लव करते हैं, प्यार करते हैं. एंड टेक केयर, और उनकी देखभाल करते हैं. ओके. द प्रोसेस बाय विच, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग बींग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड, जो लिविंग बींग्स हैं वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती हैं. ठीक है. तो उसी को क्या कहा जाता है? नोन एज रिप्रोडक्शन. उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो यू कैन सी दैट द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स produce young ones of their own kind is known as reproduction, and reproduction is an important process for existence of life on the earth. reproduction जो है ना, ये process बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी अर्थ है ना उस पर जीवन बना रहे. एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व में, यानी बने रहना. तो जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा होगा तो हमारी जो अर्थ है वो उसका अस्तित्व बना रहेगा, जीवन का अस्तित्व बना रहेगा. तो द यंग वंस रिप्लेस द ओल्ड, जो यंग होते हैं वो पुरानों को रिप्लेस कर देते हैं जो मर जाते हैं. ठीक है. तो आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग, जो बूढ़े लोग होते जाते हैं, जो ओल्ड होते जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उनकी जगह जो एडल्ट होते हैं ना, ये जो यंग होते हैं फिर एडल्ट होते हैं, तो वो उनकी जगह ले लेते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये दिया है वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, यानी ऐसा वे, ऐसा वे जिसके द्वारा एनिमल रिप्रोड्यूस होते हैं, जानवरों का जन्म होता है. तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. जो एनिमल होते हैं ना वो टू टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट है बाय लेइंग एग्स. बाय लेइंग एग्स मीन्स जो यंग एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं. ठीक है. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पहले अंडे देते हैं और उस अंडे से बेबी बाहर आता है. एंड सेकेंड जो होता है बाय गिविंग बर्थ टू बेबी, वो बेबी को ही जन्म देते हैं, एग नहीं देते हैं. ठीक है. तो जो
रिप्रोडक्शन है या जो एनिमल्स हैं वो 2 टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट है बाय लेइंग एग एंड सेकंड है बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज़। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, एग लेइंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स दैट ले एग्स, जो एनिमल एग देते हैं एंड हैच देम, और उससे बच्चे बाहर निकलते हैं, आर कॉल्ड ओविपेरस। इसी को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बर्ड, आपने कभी भी देखा किसी भी बर्ड के अंडे ही पहले होते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि लिजार्ड को आप देख लीजिए, तो ये सब क्या करते हैं, ये एग देते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं एंड फिश होती हैं। तो ये जितने भी एनिमल है ना, इस तरह के जो एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है एंड फिश है, ये क्या करती हैं, एग देती हैं, ठीक है, अंडे देती हैं। द यंग वंस विच कम आउट ऑफ द एग, जो बच्चा होता है वो जब अंडे से बाहर आता है, मे इनिशियली लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। तो जिस तरह से एडल्ट होता है ना, वो उससे बहुत अलग दिखाई देता है, एकदम जैसा कि एडल्ट होता है उस तरह से वो नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के लिए आप इसको समझें तो इसमें क्या हो जाएगा, यंग बर्ड हैव नो फेदर्स ऑन देयर बॉडी। जो बच्चा होता है ना बर्ड का, उसकी बॉडी पे फेदर्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स कीप शेडिंग देयर स्किन एंड चेंज देयर अपीयरेंस टिल दे ग्रो इनटू एन एडल्ट। इंसेक्ट्स कीप शेडिंग, जो स्किन होती है ना इंसेक्ट की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदलती जाती है। देयर अपीयरेंस टिल दे ग्रो, कब तक बदलती रहती है, जब तक वो ग्रो करते हैं, इनटू एन एडल्ट, और बड़े होकर वो एडल्ट नहीं बन जाते हैं। तो जिस तरह का बेबी होता है वो इसी तरह से नहीं रहता, जब तक वो एडल्ट होता है उसकी स्किन पे बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। दिस शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। इस तरह की जो चेंजिंग, स्किन में जो चेंजिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 वर्ड देखे, फर्स्ट था ओविपेरस। ओविपेरस के लिए अगर हम कह सकते हैं एनिमल्स विच ले एग एंड हैच देम, एंड व्हाट इज मॉल्टिंग, मॉल्टिंग मीन्स शेडिंग ऑफ स्किन बाय इंसेक्ट्स टिल दे ग्रो इनटू एन एडल्ट। ओके, इट इज़ सीन इन इंसेक्ट, हमने ये इंसेक्ट में देखा है, लाइक जैसे कि बटरफ्लाइज में, हाउस फ्लाइज में, कॉकरोचेस में एंड ग्रासहोपर में। आपने देखा होगा कि ये जो होते हैं ना अपनी स्किन छोड़ते हैं। बटरफ्लाइज की आप तितली गिरी, जो तितली होती है उसको देखते हो पंख कहीं मिल जाते हैं, कॉकरोचेस के पंख मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह की जो प्रोसेस होती है ना वो इन सब में दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, ए यंग इमेच्योर कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ। जो कॉकरोच आप देखते हैं ना, जब वो बेबी होता है, जब वो इमेच्योर होता है, विकास उसका नहीं हुआ रहता, वो छोटा बेबी जैसे रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। इट इज़ स्मॉल एंड डज नॉट हैव विंग्स, ये बहुत ही छोटा होता है और इसके पंख नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है एग्स ऑफ बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाई है ना, ठीक है, उसका जो एग होता है, एंड हाउस फ्लाई का हैच इनटू लार्वा, उससे क्या बाहर निकलता है, लार्वा बाहर निकलता है, ठीक है। सीधे बटरफ्लाई बाहर नहीं आती, उससे क्या बाहर आता है, लार्वा आता है। ए लार्वा लुक लाइक अ वर्म, और जो लार्वा होता है ना वो एक कीड़े जैसे दिखाता है, जैसे एक वर्म होता है ना, कीड़ा होता है, उसकी तरह दिखाई देता है। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड ए कैटरपिलर, और जो लार्वा होता है ना बटरफ्लाई का, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। एंड दैट ऑफ ए हाउस फ्लाई ए मैगॉट, और जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैगॉट कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें आप साइकिल अगर आप देख रहे होगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एग है, ये किसकी लाइफ साइकिल है, बटरफ्लाई की। तो सबसे पहले एग आया है, एग से क्या हुआ, कैटरपिलर, कैटरपिलर देख रहे हो ना आप, एक वर्म कीड़े जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से वो किस में चेंज हुआ, प्यूपा में, और प्यूपा से चेंज होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया, बटरफ्लाई में। सेम कंडीशन यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रॉग की लाइफ साइकिल में, ठीक है। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में जब आप देख रहे हो तो पहले एग दिखाई दे रहे हैं, एग से क्या बना, एग से टैडपोल बना, ठीक है। और टैडपोल फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, जब तो ग्रो करके विद लेग, यानी टैडपोल के ये लेग आ जाते हैं, और जब ये टैडपोल के लेग आ जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉगलेट में, और फ्रॉगलेट से फिर वो किस में बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइफ साइकिल आपको समझ में आई इन दोनों की। और इसी तरह से यहाँ पे दिया है द एग ऑफ ए फ्रॉग, जो एग
फ्रॉग के एग होते हैं ना, ठीक है, हैच इनटू स्मॉल टेडपोल, जब उस अंडे से अंडा टूटता है उसमें से क्या बाहर निकलता है, स्मॉल टेडपोल निकलता है, विच लुक मोर लाइक ए स्मॉल फिश, जो बहुत हद तक एक छोटी मछली जैसा दिखाई देता है, ठीक है, लुक लाइक ए स्मॉल फिश देन ए फ्रॉग। उसके बाद वो किस में बदलता है, उसके बाद से वो फ्रॉग में बदल जाता है। नेक्स्ट है, अभी तो आपने देखा कि बाई लेइंग एग्स था, अब नेक्स्ट है हमारा बर्थ गिविंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो बेबीज़ को जन्म देते हैं, ठीक है, एग नहीं रिप्रोड्यूस करते, वो क्या करते हैं, सीधे बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं। मैनी एनिमल्स गिव बर्थ, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, बर्थ टू देयर यंग वंस, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स जैसे कि इंसान हुए, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, टाइगर्स, काउस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, ये ऐसे जानवरों के उदाहरण हैं दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, ऐसे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं, बेबीज़ को जन्म देते हैं, एंड फीड देयर यंग वंस, और अपने बच्चों को फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मैमल्स, उनको हम मैमल्स कहते हैं। अगर मैमल्स की हिंदी हम जानना चाहें तो मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, ओके। यहाँ पे लिखा है ना ऐसे, डू यू नो, आप जानते हैं वेल्स, डॉल्फिन्स एंड बैट्स, ये सब क्या है, मैमल्स हैं। अगर आपसे पूछे कि मैमल्स के कुछ एग्जाम्पल बताइए तो यू कैन से दैट वेल्स, डॉल्फिन्स एंड बैट्स आर मैमल्स। द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस इनसाइड द मदर्स वोम, जो डेवलपमेंट होता है ना, विकास होता है किसी भी बच्चे का, ठीक है, वो कहाँ होता है, मदर का जो वोम होता है। वोम मीन्स क्या होता है, अ पार्ट ऑफ ए वूमेन, बॉडी पार्ट ऑफ ए वूमेन, ऐसा पार्ट बॉडी का वूमेन का जहाँ पे एक जो बेबी होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। आफ्टर गिविंग बर्थ, जन्म के बाद, द मदर फीड हर बेबी विद हर ऑन मिल्क, यानी जो मदर होती है वो बच्चे को अपना दूध पिलाती है, अनटिल द चाइल्ड, जब तक वो छोटा होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, ग्रो बिग है ना, जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तो टू ईट अदर फूड, तो वो दूसरे तरह का फूड खाने लगता है। यानी जो बच्चा होता है उसको मदर पहले फीड कराती है, क्या कराती है, वो मिल्क पिलाती है, दूध देती है, और उसके बाद से जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो अदर टाइप्स के फूड भी खाने लगता है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे दिया है कि अ यंग कॉकरोच डज नॉट हैव, जो यंग कॉकरोच होता है ना उसकी क्या नहीं होती है, एक छोटे से कॉकरोच की विंग्स नहीं होती है, ठीक है, तो क्या नहीं होती है, एक छोटे कॉकरोच की विंग। नेक्स्ट है, और लार्वा लुक लाइक, एक जो लार्वा होता है छोटा वो कैसा दिखाई देता है, वॉर्म जैसे, कीड़े जैसे दिखाई देता है, अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट है, द एग्स ऑफ ए फ्रॉग हैच इनटू स्मॉल, जो अंडे होते हैं फ्रॉग के, ठीक है, वो किस में बदल जाते हैं, टेडपोल में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेडपोल, TADPOL, ठीक है, ES। इंसेक्ट्स कीप, क्या कीप करता है, शेडिंग, SHEDDING, ठीक है, तो शेडिंग हर स्किन एंड चेंज देयर अपीयरेंस। मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, अभी तक आपने देखा कि जो रिप्रोडक्शन था 2 टाइप का था, फर्स्ट था बाय लेइंग एग्स एंड सेकेंड है गिव बर्थ टू देयर बेबीज, एंड नेक्स्ट नाउ इज मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी माँ और बच्चे का रिश्ता कैसा होता है। ऑल यंग बेबीज नीड लव एंड केयर, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको प्यार की और देखभाल की ज़रूरत होती है। दे नीड टू बी नर्चर्ड, ये क्या है, नर्चर यानी टेक, उनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नर्चर्ड मीन्स होता है, नर्चर मीन्स टेक केयर ऑफ, उनका ध्यान रखना। इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर, ये जो मदर होती है ना उसकी पहली जिम्मेदारी होती है टू टेक केयर ऑफ यंग वंस, वो अपने छोटे बच्चों की देखभाल करें। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर लेइंग देयर एग्स, लगभग जितने भी बर्ड हैं ना वो अपना घोंसला बनाते हैं, किस लिए, लेइंग देयर एग्स, अपने अंडे देने के लिए। द मदर प्रोवाइड्स वार्मथ, जो मदर होती है ना उनको क्या देती है, वार्मथ देती है, यानी उनको गर्मी देती है, उनको सेफ रखती है। एंड फूड, और फूड देती है टू द बेबी बर्ड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, एंड टीचर्स देम टू फ्लाई, और उनको उड़ना सिखाती है।
मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो मैमल्स होते हैं ना, बहुत लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ए मदर फीड हर चाइल्ड, एक जो माँ होती है अपने बच्चे को खाना खिलाती है। टीचर्स द चाइल्ड टू स्टैंड, वॉक, ईट एंड एक्सेट्रा, पढ़ना सिखाती है, स्टैंड कैसे होना है, वॉक कैसे करना है, खाना कैसे खाना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैमल्स होते हैं ना, उनकी मदर अपने बच्चों को सिखाती हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। जो क्रोकोडाइल आपने देखा होगा ना, मगरमच्छ होता है, फिर एक एलिगेटर होता है जिसे घड़ियाल कहते हैं। ले एग्स ऑन द ग्राउंड, वो कहाँ पे अंडे देते हैं? आपने देखा होगा जो क्रोकोडाइल है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और यानी इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी दोनों पे ही रह सकता है। लेकिन वो जो एग देता है ना, वो कहाँ देता है? ग्राउंड, ज़मीन पे। एंड स्टे क्लोज टू देम, और उसके पास रहता है टिल दे हैच, जब तक उस एग में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं। द मदर देन पिकअप द बेबीज़, उसके बाद जो मदर होती है बच्चों को लेती है इन हर माउथ, अपने मुंह में, एंड कैरीज देम इनटू वाटर, और उनको लेके पानी में चली जाती है। द शी गार्ड्स देम फॉर सेवरल डेज, और इस तरह से वो कई दिनों तक अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि एनिमल में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो एनिमल में रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है बाय लेइंग एग्स, एंड सेकेंड बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़। इसके अलावा आपने पढ़ा कि मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। एंड आई होप यू ऑल have understood everything very well. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.